ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल नई दिल्ली में निधन। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अनेक नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित। प्रदेश में 2 दिन का अवकाश और ऊंची चोटियों पर हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में। अब समाचार विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल नई दिल्ली में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। वो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी थे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश में आर्थिक सुधारों के पुरोधा रहे। उन्होंने 1991 में वित्त मंत्री का पदभार संभाला तो आर्थिक क्रांति ला दी। देश में रोजगार गारंटी योजना की सफलता का श्रेय भी मनमोहन सिंह को जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1971 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार और सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के आर्थिक परिदृश्य को एक नया आयाम दिया। मनरेगा जैसी योजनाओं और आरटीआई व एनएफसी जैसे कानूनों के माध्यम से उन्होंने नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और सूचना का अधिकार सुनिश्चित किया। भारत में आर्थिक सुधारों के शिल्पकार से लेकर विनम्रता और बुद्धिमत्ता के प्रति डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के राजनीतिक इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। डॉक्टर सिंह को 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को न केवल उनकी मित्रतापूर्ण प्रतिभा के लिए बल्कि भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं प्रभा शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि डॉक्टर सिंह उन असाधारण राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा राष्ट्र शोक में है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का जीवन भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल है कि लोग किस तरह संघर्ष से उबरते हुए उपलब्धियों की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में रहते हुए डॉक्टर सिंह ने देश की आर्थिक स्थिति को नई दिशा प्रदान की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निवास पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी आज नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री का पार्थिव शरीर कल राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय पर लाया जाएगा, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे। उनका अंतिम संस्कार भी कल किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कल सवेरे 9:30 बजे नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शमशान घाट तक जाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को कल सुबह कांग्रेस कार्यालय ले जाया जाएगा, जहां जनता व पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर।
अब बाकी के समाचार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए अत्यंत दुखद और अपूरणीय क्षति है। राज्यपाल ने कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व ने देश को आर्थिक प्रगति की दिशा में नई राह दिखाई। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान और दूरदर्शी नेता थे। उनका देहावसान राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की और उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के फलस्वरूप देश ने विश्व भर में एक नई पहचान बनाई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश ने एक महान अर्थशास्त्री खो दिया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को नुकसान हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक दूरदर्शी राजनेता और भारतीय राजनीति के दिग्गज थे। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में एक अपूरणीय शून्यता पैदा हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश के सभी वर्गों के उत्थान के लिए ईमानदारी से प्रयास किए, जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में राष्ट्र ध्वज आधे झुके रहेंगे और कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। कल 28 दिसंबर को केंद्र के सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आधे दिन का अवकाश रहेगा। इधर राज्य सरकार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज और कल 2 दिन का अवकाश घोषित किया है। इस दौरान राज्य सरकार के सभी कार्यालय, बोर्ड, निगम और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वहीं शिमला में चल रहे विंटर कार्निवाल में राष्ट्रीय शोक के चलते 1 जनवरी तक के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि आगामी कार्यक्रम को लेकर 2 जनवरी को फैसला लिया जाएगा। कार्निवाल जो है हमारा 1 तारीख तक अभी हमने स्थगित कर दिया और इसको 2 तारीख से के बाद अभी फिलहाल जो हमारा प्रोग्राम 1 तारीख जितने भी कल्चर एक्टिविटीज और दूसरी थी उसको स्थगित करके हमने 1 तारीख तक उसको पोस्टपोन किया और बाकी उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि 2 तारीख से हमने उसको एक्सटेंड करना के लिए। उधर कुल्लू महोत्सव को भी अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और राज्य की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर बर्फबारी जबकि अन्य क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो रही है। बर्फबारी और वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है और अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि आज रात जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और शिमला जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जबकि सिरमौर और सोलन जिला में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। बारिश और बर्फबारी का दौर है हिमाचल प्रदेश में लगभग 29 दिसंबर की सुबह तक लगातार रुक रुक कर हमें देखने को मिलता रहेगा। 29 दिसंबर के बाद ये हमारी रेनफॉल एक्टिविटी और स्नोफॉल एक्टिविटी सारी हिमाचल प्रदेश से बाहर निकल जाएंगी। आज मुख्य रूप से रात के टाइम पे जो है एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसके चलते हमें कुछ एक स्थानों पर मुख्य रूप से जो हमारा लाहौल स्पीति जिला है, किन्नौर है, उसी के साथ सिरमौर और शिमला जिले के साथ साथ कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले स्थानों पर रात के टाइम पे भारी बर्फबारी भी हमें एक आध स्थानों पर देखने को मिल सकती है। वहीं जो हमारा सिरमौर जिला है या सोलन जिला है वहां पे हमें एक आध स्थानों पे जो है ओलावृष्टि भी आज शाम और रात के टाइम पे देखने को मिल सकती है। बाकी सारे जिलों में लगभग मध्यम स्तर तक की बारिश और बर्फबारी का दौर हमें 29 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से कई स्थानों पर सड़क मार्ग भी अवरुद्ध है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक प्रदेश में बर्फबारी व वर्षा की चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल नई दिल्ली में निधन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अनेक नेताओं ने दी श्रद्धांजलि।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन भावी पीढ़ी के लिए एक मिसाल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित, प्रदेश में 2 दिन का अवकाश। और ऊंची चोटियों पर हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर।